हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारे क्लास 11th और हमारे नीट एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पर डेफिनीशन दी गई, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी एंड टू फॉर्म entirely new orbitals of equivalent energy is called hybridization। देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब इक्वल एनर्जी की दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, बराबर। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास ए ऑर्बिटल है और दूसरी हमारे पास बी ऑर्बिटल है, और दोनों के पास में क्या है, मतलब इक्वल एनर्जी लेवल है। और वो जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, एक नई ऑर्बिटल फॉर्म होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो नई ऑर्बिटल फॉर्म होगी या नई चीज़ जो बनेगी, उसमें क्या होगा, 50% ए के कैरेक्टर होंगे और 50% बी के कैरेक्टर होंगे। तो उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दो चीज़ों के मिलने से एक नई चीज़ मिल जाए जिसमें दोनों चीज़ों के 50-50% कैरेक्टर्स हमारे होने चाहिए। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, इक्वल का मतलब बराबर एनर्जी की, एंड टू फॉर्म इंटायरली न्यू ऑर्बिटल, और जो नई ऑर्बिटल बनाए, है ना, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, और लेकिन उसमें जो एनर्जी होगी वो इक्विवेलेंट होगी, कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितने टाइप का होता है, तो ये 8 टाइप का है हमारा। कौन सा? पहला आ जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड आ जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड आ जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 आ जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 5 आ जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 6 आ जाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, 7 आ जाता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो और लास्ट जो आता है वो हमारा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये इतने टाइप के बच्चों हमारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, हर एक टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक s ऑर्बिटल होगी और एक p ऑर्बिटल, और दोनों में इक्वल एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। यानी 50% जो करेक्टर होंगे वो s ऑर्बिटल के होंगे और 50% करेक्टर क्या होंगे, p ऑर्बिटल के होंगे, और वो दोनों आपस में मिलेंगी और एक नई ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। उसी को बोलते हैं बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता क्या है, व्हेन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 2 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहां पर आगे देख लेते हैं, द sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर कोलिनियर विद एन एंगल 180 डिग्री, ठीक। देखो यहां पर जो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर जो एंगल बनेगा वो कोलिनियर इक्विवेलेंट बनेगा, मतलब कोलिनियर विद एंगल 180, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। sp हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज द डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड या फिर बेरिलियम फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। ये दो हमारे एग्जांपल होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। बेरिलियम का हम कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो 1s2 2s2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ग्राउंड स्टेट पे अगर देख लेते हैं तो s1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल बच्चों, ठीक है। तो अब ये तो थी हमारी ग्राउंड स्टेट, लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा। तो जब एक्साइटेड होगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो s हो गई, 2s s और ये p। तो यहां पर देखिएगा ये हाइब्रिडाइजेशन जो बना रहा है इसी को बोलते हैं बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और एक p ऑर्बिटल और दोनों मिल गई तो क्या बन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री के थ्रू देखते हैं। ज्योमेट्री के थ्रू में क्या है कि एक तो हमारे पास s ऑर्बिटल है जो गोल होती है,
और p ऑर्बिटल जो डम्बुल के आकार की होती है और ये आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा जा करके। तो हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे sp2 sp3 वगैरह, मतलब जितने भी दिए गए उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक हमारी s ऑर्बिटल होती है और दो p ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं जो s के करेक्टर होंगे वो 33.3 और दो p ऑर्बिटल है मतलब 66.6। इतने परसेंट करेक्टर हमारे p ऑर्बिटल के होते हैं और इतने परसेंट करेक्टर हमारे s ऑर्बिटल के होते हैं। When one s orbital and two p orbital mix together to form three new equivalent ऑर्बिटल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले BF3 या BCl3। तो BF3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो बोरॉन का सबसे पहले हम क्या कर लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ये एग्जाम्पल है हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। तो ग्राउंड स्टेट में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर कहाँ चला जाएगा, इस वाली ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर देखिएगा ये ज्योमेट्री बननी, ये एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल, तो ये जब आपस में मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, sp3 ऑर्बिटल या sp3 ऑर्बिटल बनेगा। और इसी को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये इसकी sp2 की ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ पर दिया गया है इनके बीच में, यानी जब हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उनके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो 120 मतलब 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो एक क्या होगी इसमें s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल होंगी और मिलने के बाद में एक तीन न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओर, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड थ्री p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड। मतलब यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगी, तीन p ऑर्बिटल होंगी और मिक्स होने के बाद में 4 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मेथेन में जो दिया गया CH4 ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम कार्बन का यहाँ पर क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहीं पर जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगी और 3 p ऑर्बिटल, तो इससे यहाँ पर क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। ज्योमेट्रिक बात करते हैं तो यहाँ पर ये ज्योमेट्री बन जाएगी, यहाँ पर ये ज्योमेट्री बन जाएगी, इसकी ये ज्योमेट्री बन जाएगी। ये CH4 मॉलिक्यूल दिया गया है, इनके बीच के अगर एंगल की बात करते हैं तो ये इनके बीच में एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक तो इसमें क्या होगी, एक s ऑर्बिटल होगी, 3 p ऑर्बिटल होंगी और एक क्या होगी, d ऑर्बिटल होगी। उसी को हम बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे PCl5 हमारा क्या है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो बच्चों फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ले लेते हैं ये और इसकी ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट। फिर जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इसकी क्या आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से जंप होगा, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, d ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना।
यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया था, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो गलत फिल हो गया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, अगली ऑर्बिटल में। तो अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है, कौन सा हो रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर d। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आगे चलते बच्चों, आगे चलते sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगी, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल होंगी। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं sf6 की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम सल्फ़र की बात कर लेते हैं तो सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 और उसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाता है। ग्राउंड स्टेट में इसको ले जाएंगे तो ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये d, ठीक। अब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो एक क्या होगा, यहाँ से एक्साइटेड होगा इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चले गए, डी ऑर्बिटल में चले गए। तो जब डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s, क्या हो जाएगा, p3 और d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का हमारा टॉपिक था।